एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साचा टैरो में। मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और रीडिंग के साथ। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो कैप्रिकॉर्न से रिलेटेड है। ठीक है, अगर आप अपने आप को कैप्रिकॉर्न समझते हैं मून सन राइजिंग से, या फिर आपका जो वीनस है, मेरे हिसाब से खैर मून राइजिंग ही सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है, पर अपने हिसाब से आप सुन सकते हैं। या आप किसी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं जो कैप्रिकॉर्न है, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले अगर आप में से कोई मेरे से पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहता है तो उसके लिए मेरे व्हाट्सअप नंबर, मेरी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप मुझे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर फॉर द पेड रीडिंग आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लीज़, आजकल बहुत सारे फ्रॉड, आई डोंट नो कितने लोग घूम रहे हैं, उनसे ज़रा बच के रहिए। जो भी डिस्क्रिप्शन में नंबर है उन्हीं को आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है ना। मेरे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उसको ही फॉलो कीजिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। मैं डिस्क्रिप्शन के सिवाय कहीं पर और नंबर नहीं देती, ना ही किसी कमेंट सेक्शन में, ना कहीं और। मेरे सारा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग कैप्रिकॉर्न की। सबसे पहले आपकी लव रीडिंग के बारे में बात करेंगे। ये कैप्रिकॉर्न की रीडिंग है। मैं आपको टाइम बता देती हूँ, अप्रैल 1 से लेकर 15 तक की रीडिंग है। अप्रैल 1 से लेकर 15 तक आपकी लव लाइफ किस तरह की रहेगी, तो कैप्रिकॉर्न ये उसके लिए रीडिंग है। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। वाह, फर्स्ट कार्ड ही है आपका द स्टार। सेकंड कार्ड है आपका मैजिशियन। ओके वाह। थर्ड कार्ड है आपका 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, डेथ। ओके, ओके। तो फर्स्ट कार्ड जो आपको मिला है वो मिला है द स्टार, और सेकंड कार्ड जो मिला है वो द मैजिशियन, और उसके बाद जो थर्ड कार्ड था वो था 5 ऑफ सॉर्ड्स, और उसके जो एक्सप्लेनेशन में कार्ड निकला था वो था द डेथ। ओके, तो द स्टार। ओके, सिचुएशन क्या है आपकी। द स्टार, स्टार का मतलब ये होता है कि हीलिंग प्रोसेस में आप हैं। अगर मैं आपके स्टार के कार्ड के बारे में बताऊं, तो स्टार कार्ड जब आता है, जब आफ्टर अ टावर, 16 नंबर का जो कार्ड होता है वो टावर होता है। टावर के बाद स्टार आता है, मतलब ये होता है साइलेंस आफ्टर द स्टॉर्म, ठीक है। तो एक तूफान था जो आपकी लाइफ में से गुजर गया, उसके बाद की जो शांति है उसको द स्टार डोनेट करता है, ठीक है। और टावर की भी खासियत बात होती है कि टावर आपकी लाइफ में तभी आता है जब आपने एक गलत बिलीफ या आपने एक वीक बिलीफ के साथ उस रिलेशनशिप में रहे हो आप, ठीक है ना। तो आप अपनी तरफ से नहीं उससे पीछा छुड़वा पा रहे, तो भगवान ने कुछ ऐसा करा कि उन्होंने ही आपका पीछा छोड़ दिया, ठीक है ना। कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस बना दिए गए कि आपको उनसे पीछा छोड़ना पड़ा, या फिर उन्हें आपका पीछा छोड़ना पड़ा, मतलब इस तरह की चीज़ें कर दी गई क्योंकि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे थे, ठीक है। तो स्टार कार्ड का होने का मतलब यही है कि आपकी डायरेक्शन को सही करने के लिए जो भी हुआ वो आपकी डायरेक्शन को सही करने के लिए हुआ, सबसे पहली बात। क्योंकि आपने देखा होगा कि ध्रुव तारे को लेकर ही एक शिप आगे बढ़ती है पुराने ज़माने में। तो ये इस तरह का एक ध्रुव तारा है, और इसको ही इसी डायरेक्शन में आपको आगे जाना है, ठीक है। पर आप डायरेक्शन भटक गए थे, इसलिए टावर मूवमेंट लाना पड़ा आपको, यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में, और इसलिए लाना पड़ा आपको सही रास्ते पे लाने के लिए, ठीक है। तो जो भी टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में अभी बीता है कुछ दिनों में, कुछ दिनों का मतलब ये भी हो सकता है क्योंकि ये बहुत ही सिग्निफिकेंट मूवमेंट था, तो इसका जो इस तरह का भी कोई सर्कमस्टांस जो 1 साल या 6 महीने पहले
आपके साथ हुए हों, तो उसका भी अफेक्ट्स आपके ऊपर अभी तक पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत मेजर चेंज था आपकी लाइफ में, ठीक है ना। इज़ नॉट अ स्मॉल चेंज कि आया और गया पता भी नहीं चला। इट्स अ मेजर चेंज दैट कम इन योर लाइफ एंड इट्स अ सिग्निफिकेंट चेंज, और काफ़ी कुछ बदल दिया होगा इस चेंज ने आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ये 1 साल से ऊपर का भी अगर टाइम हो रहा है, मतलब सालों पहले की बात भी अगर कहीं आपको चुभती है, तो वो आपको उस गंदगी को अब साफ़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो गंदगी बैठी हुई है। पर अच्छी बात ये है कि आप उस गंदगी को साफ़ कर रहे हैं। आप अपनी पूरी विल पावर के साथ, अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ उस गंदगी को साफ़ कर रहे हैं, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे कि यहाँ पे आप हार नहीं मानने वाले हैं, ठीक है ना। आप पूरी तरह से लगे हुए हैं, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे किसी तरह का भी आपको अटेम्प्ट करना पड़े, पर आप उसको डिटॉक्स कर रहे हैं अपने आप को, ओके। और अपने आप को एक विजेता के तौर पे आप यू वांट टू एक मैजिशियन के तौर पे अपने आप को देखना चाहते हैं, या फिर विजयी होता हुआ देखना चाहते हैं। बट क्या हो रहा है, थोड़ा सा आपको जो चीज़ों का ध्यान रखना है कि कई बार आप ऐसे लोगों को भी शायद कट ऑफ कर रहे हैं जो आपका भला चाहते थे। मतलब ऐसा होता है ना कि कई बार कि सब आपके साथ कोई गलत एक्सपीरियंस हुआ तो आपने सारी ही दुनिया को उसका ब्लेम दे दिया, ठीक है ना। कुछ ऐसे लोगों के साथ भी आप एक इगोइस्टिक वाला, जिन्होंने आपकी हेल्प करी, ठीक है, आपकी आपकी हेल्प करी और निस्वार्थ भाव से हेल्प करी, उन लोगों के साथ भी आप इंजस्टिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपके आपके जो लव लाइफ में जो इम्पैक्ट हुआ आपके ऊपर, या आपको जिस तरह का धक्का मिला आपको लव लाइफ में या लोगों की तरफ से, उसका खामियाजा दूसरे लोगों को ना दें। कि मतलब ऐसा ना हो कि जो आपका भला चाहते हों या आपके वेल विशर हों, उनको भी आपने अम, थोड़ा सा बुरा भला कह दिया। तो इस तरह की कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी 5 ऑफ सॉर्ड से, और उसके साथ डेथ कार्ड से, कि बिल्कुल नहीं, मैं तो बर्दाश्त करूँगा ही नहीं कुछ भी, ठीक है ना। बिल्कुल मैं तो चेंज होना चाहता हूँ, बट इतना चेंज नहीं होना कि आपको अम, आप अपनी लाइफ में से अच्छे लोगों को भी बाहर निकाल के फेंक दें, ठीक है ना। ऐसा कोई 360 डिग्री चेंज भगवान भी नहीं कर सकता, ना हम कर सकते, ना कोई और कर सकता, ठीक है। कुछ एक लोग आपकी लाइफ में परमानेंट हैं, उनके साथ रहना सीखिए, ठीक है ना। हर किसी को एक ही लाठी से मत हाँकिए, यही आपके लिए मैसेज है। हाँ, ये आप हीलिंग कर रहे हैं अपनी, और काफ़ी अच्छी हीलिंग कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप जो अपना गुस्सा है ना उन लोगों पे निकाल रहे हैं जिनका जिनका कोई लेना देना नहीं है उस चीज़ से, ठीक है ना। आप एक बिना बात उन पर द फैमिली में आपके कोई मम्मी पेरेंट्स होते हैं या सिबलिंग्स होते हैं, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैरिड हैं तो आपके बच्चे, उनका कुछ लेना देना नहीं है आपके साथ, क्या गलत हुआ आपके साथ, क्या अनजस्टिस हुआ, तो बेफालतू में उन पर गुस्सा ना निकालें, आपके लिए यही एडवाइस है। अब एक लव ओरेकल से देख लेते हैं एक कार्ड आपके लिए, देखते हैं क्या निकलता है। लेट्स सी। यू आर बॉर्न विद दैट इट क्वालिटी, ओके। ये ठीक है, आप ये हीलिंग कर लेंगे अपने आप, ठीक है ना। डू यू वॉन्ट टू नो व्हाट्स रियली ब्यूटीफुल कॉन्फिडेंस, डू यू वॉन्ट टू नो व्हाट्स रियली पावरफुल परसिस्टेंस, डू यू रियली वॉन्ट टू नो व्हाट्स रियली सेक्सी, प्लीज आई नो अबाउट सेक्सी, नो नीडिंग टू बी नीडेड, ओके। And if they still don't notice your good look, your strength and your shasha, will you feel more sorry for them, ठीक है ना। आप you have everything कि आपको एक अच्छा जीवन साथी, या फिर एक जो ट्रूथफुल जो सोलमेट है वो उसको आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है ना। अपने आप को कहीं से कम मत समझिए, आपके अंदर सारी वो क्वालिटीज़ हैं। बस थोड़ा सा जो मैंने आपको बताया था कि बेवजह लोगों के ऊपर जो बेचारे जिनकी कोई गलती नहीं है उन पे गुस्सा निकालना बंद कीजिए। थोड़ा सा ये वाली एनर्जी मैं आपसे कैच कर पा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू आप आपके कैरियर की रीडिंग के तरफ बढ़ते हैं। लेट्स सी आपके कैरियर से रिलेटेड क्या रीडिंग आती है।
Okay, Knight of Cups, the Devil, Eight of Swords. Knight of Pentacles. Knight of Swords, okay. देखिए यहाँ पे 3 नाइट्स निकले हैं आपकी रीडिंग में कैप्रिकॉर्न, और आपके जो मिडल में कार्ड है वो कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, ठीक है, द डेविल। ओके, तो आप काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप अपने कैरियर पर बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। यू आर लिटरली बर्निंग यू आउट, ठीक है ना, डे एंड नाइट आप हार्ड वर्क कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है। और बट आई थिंक आप ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब यू आर टेकिंग टू मच ऑफ, आप कुछ ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं अपने ऊपर, ठीक है ना। इतना भी हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, ये मुझे मैसेज मिल रहा है नाइट ऑफ कप से। बट पहले आपने शायद इस तरह के थोड़ा सा लूज़ वाले एटीट्यूड में रहे होंगे कि कल नहीं तो प्रोक्रेस्टिनेशन जिसे कहते हैं, इस तरह के एटीट्यूड में रहे होंगे और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा होगा, ठीक है ना, इन द पास्ट। तो अब आप इतने ज़्यादा वर्कहोलिक हो रहे हैं कि शायद आप भूल गए हैं, बिल्कुल ही आप वर्क में खो गए हैं। ओके, और अब आप कुछ और देखना भी नहीं चाहते सिवाय वर्क 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 के, मतलब इट्स गोइंग टू बी मोर वर्कहोलिक हो रहे हैं बहुत ज़्यादा आप, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप प्लेजर ऑफ लाइफ को मिस कर रहे हैं, या फिर आप अपने मन से मिस कर रहे हैं, मतलब अपना वर्कहोलिक या फिर अपने काम में इतना डूब गए हैं कि जो होता है ना प्लेजर ऑफ लाइफ, फैमिली लाइफ या फिर फ्रेंड्स के साथ 1-1.5 घंटे बात करना, उसको तो आपने शायद छोड़ ही दिया है, ठीक है ना। थोड़ा सा उसकी ज़रूरत है, थोड़ा सा नो लेट इट डाउन, थोड़ा सा लूज डाउन होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर एक्सपेक्टेशन को बांध दिया है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा यू नो मतलब कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि अगर मैं काम नहीं करूँगा तो, अगर मुझे काम करना तो ज़रूरी है, बट हार्ड वर्क नहीं करूँगा तो मैं सक्सेसफुल नहीं होऊँगा, ठीक है ना। मतलब आप उस काम को ना मज़े में नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट एन्जॉयिंग योर वर्क, यू आर डूइंग द वर्क इन लाइक जैसे होता है ना वो कोल्हू के बेल्ट वाला एटीट्यूड से आप उस काम को कर रहे हैं, तो वो एटीट्यूड भी सही नहीं है। मतलब आपका जो उस काम करने से, आपके वर्कहोलिकलिज्म होने से आपका जो मेंटल पीस है ना वो कहीं ना कहीं भग रहा है। शायद आप रात को सो भी नहीं पाते होंगे, क्योंकि ये काम रह गया है, वो काम रह गया, मुझे अपने आप को प्रूव करना है, मुझे अपने आप को प्रूव करना है, इस टाइम पे मुझे काम ख़त्म कर देना, मतलब इतनी टेंशन आपने ले रखी है। इट्स वेरी, तो थोड़ा सा कूल डाउन होने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। थोड़ा सा टेक इट इजी वाला एटीट्यूड होना चाहिए आपका, ठीक है। और थोड़ा सा ये भी एडवाइस है कि थोड़ा सा वैसे ही काम कीजिए जैसे आप ट्रेडिशनली करते हैं, मतलब आप मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा कुछ अलग तरीके के वो नहीं होता कुछ, आप चाहते हैं कि मैं कुछ इनोवेटिव तरीके से काम करूं, जो काम मैं चाहे 6 घंटे में करता था वो शायद 3 घंटे में हो जाए, कुछ इस तरह का। बट आपके लिए जो कन्वेंशनल मेथड था, जो जैसे काम होता था या जैसे आप काम करते थे, वही आपके लिए सही है। डोंट चेंज द मेथड, ओके। चलिए एक ओरेकल कार्ड आपके लिए, कन्वेंशनल मेथड को जितना आप रहेंगे और थोड़ा पेशेंस से काम करेंगे, मतलब एक तरह की एनजाइटी से काम नहीं करेंगे कि अरे यार काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, तो कुछ काम होने वाला नहीं है। तो उस एनजाइटी को थोड़ा सा दूर रखकर शांति से काम करिए, प्रिजर्वेशन के साथ काम करिए, पेशेंस के साथ काम करिए, एक एक दो दो काम करिए, मतलब वो धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है।
लेट्स सी आपके लिए कार्ड फ्रॉम द सिस्टर ओरेकल, देन वी विल वाइंड अप द रीडिंग। ओके, मैजिशियन गार्जियन, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। ये शायद आपके लिए आना ज़रूरी था। जो लव आपकी रीडिंग थी उसके अंदर भी आपकी हीलिंग को लेकर कुछ मैसेज था, और यहाँ तो क्लियर कट मैसेज आ ही गया है। मेडिसिन गार्जियन, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। ओके, आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। आप एक काउंसलिंग सेशन भी ले सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं, मुझसे ले लीजिए या किसी और से ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन, मेडिसिन गार्जियन। किसी पर्सन से जो इस जिस भी काम में है, आपसे ऊपर है, एडवाइज़र है, अगर उसकी हेल्प एडवाइस लेनी पड़े तो प्लीज़ ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो अपने आप को थोड़ा सा ईगो मत लाइएगा कि मैं उससे क्यों हेल्प मांगूँ या फिर एडवाइस क्यों लूँ, ठीक है ना। बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। अपने आप को हील करने की आपको बहुत ज़रूरत है, और ये क्योंकि ग्रीन कार्ड आया है और हार्ट चक्र का एक कार्ड होता है, तो आपके लिए एडवाइस है कि थोड़ा सा हार्ट चक्र मेडिटेशन आप कीजिए, नेचर में रहिए, ग्रीनरी के साथ रहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। फ़िलहाल क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड्स इज़ अ वेरी डेंजरस कार्ड, टू बी वेरी फ्रैंक। टैरो रीडिंग में आना 8 ऑफ सॉर्ड्स का, 8 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब ये है कि आप मानसिक रूप से बहुत डाउन हो गए हैं, आपकी जो वाइब्रेशन है वो काफ़ी लो हो गई है। 8 ऑफ सॉर्ड्स का सीधा सीधा मतलब ये रहता है कि ये जो इधर की 3 सोर्स हैं वो आपके कॉन्शियस माइंड को दिखाते हैं, और इधर की 5 सोर्स आपके सबकॉन्शियस माइंड को दिखाते हैं। तो ये दिखा रही हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों ही छलनी पड़ा है, ठीक है ना। तो काफ़ी 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी काफ़ी लो वाइब्रेशन वाली एनर्जी होती है, तो इसमें आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, एक काउंसलिंग सेशन की ज़रूरत है। ओके, किसी भी अच्छे इंसान से आप काउंसलिंग ले सकते हैं, ये आपकी फ्री विल है, आप किससे लेना चाहें, ठीक है। तो ये तो थी रीडिंग आपके लिए कैप्रिकॉर्न। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।